हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में और आज बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर और जानते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो हम खाते पीते हैं, जो हमारा भोजन होता है, फूड होता है, वो जब हमारे अंदर जाता है, उसका डाइजेशन होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो सारी प्रोसेस जो होती है वो हमारी न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब बात करते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी प्रोटोजोअन्स में, अमीबा में। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है और अमीबा के अंदर, प्रोटोजोअन्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया है अमीबा। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिसेलुलर का मतलब गाइस ये हुआ कि यहाँ पर ये सिंगल सेल, यानी एक ही सेल है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। और अमीबा सिंगल सेल एनिमल है, यानी यूनिसेलुलर एनिमल है। बात करते हैं अमीबा इज़ अ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म मतलब कि ये सारे फंक्शन करता है और वो भी केवल सिंगल सेल के अंदर। तो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। इट डज नॉट एब्जॉर्ब इट्स फूड। ये अपने फूड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट इंजेस्ट इट्स फूड। लेकिन फूड को क्या करता है? इंजेस्ट करता है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर वो लेता है। बीइंग यूनिसेलुलर इन नेचर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है नेचर में, इसलिए होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फूड कैप्चरिंग इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो जो हमारा जो प्रोसेस है फूड को कैप्चर करने का अमीबा के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। गाइस, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, आइए बात करते हैं फैगोसाइटोसिस के बारे में। तो फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, ये हमारा अमीबा है। अगर इसको बाहर से फूड इनगल्फ करना है, मान लीजिए यहाँ पर फूड है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? इसको फैगोसाइटोसिस करेगा, अपनी बॉडी को इधर से ऐसे बड़ा करेगा और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये क्या करेगा? नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ बता रही हूँ, ये ऐसे प्रोसेस बना लेगा और इसको क्या कर जाएगा? इनगल्फ कर जाएगा। फूड पार्टिकल यहाँ पर है और धीरे धीरे अगले प्रोसेस में क्या होगा कि ये पूरा पूरा जो है, ये जो खाना है वो बॉडी के अंदर हो जाएगा, अमीबा के अंदर ये चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैगोसाइटोसिस क्या है। फैगो को मतलब होता है इनगल्फ कर लेना, कोई चीज़ को अपने अंदर क्या करना? लील जाना। तो वो हमारा क्या कहलाता है? फैगो। और क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, सिंगल सेल है और सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको साइटोसिस बोलते हैं। यानी कि किसी चीज़ को, फूड के पार्टिकल को क्या करते हैं? डायरेक्टली इनगल्फ कर जाते हैं और ये अपना न्यूट्रिशन उससे प्राप्त करते हैं, फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कहता है कि इन अमीबा डिफरेंट स्टेजेज ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड इंजेशन। अगर अमीबा की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेज होती है न्यूट्रिशन की। जैसे कि पहला जो हमारा है इंजेशन। इन का मतलब होता है अंदर, जेशन का मतलब लेना, तो अंदर लेना यानी फैगोसाइटोसिस करना। मैंने प्रोसेस में अभी आपको बताया कि फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है डाइजेशन। उसके बाद है थर्ड एब्जॉर्प्शन। फिर है भोजन का जो फूड है उसका एसिमिलेशन। और उसके बाद ईजेशन। ईजेशन का मतलब एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, जो उनका वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें हमारी ईजेशन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं। बात करते हैं सबसे पहले पहले पॉइंट की, जो कि है हमारा इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? तो इट अकर्स विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। जो मैंने ऐसे करके प्रोजेक्शंस बनाई थी अमीबा के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया का मतलब होता है पैर, तो झूठा पैर। यानी कि यहाँ पर स्यूडोपोडिया ये कुछ ही टाइम के लिए ये ऐसे पैर टाइप या स्ट्रक्चर, ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं, इनगल्फ करते हैं या फिर भोजन को खाते हैं।
व्हेन अमीबा अप्रोचेज अ फूड पार्टिकल, जब अमीबा क्या करता है फूड पार्टिकल के पास पहुंचता है, इट सेंड आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, ये क्या करता है अपने स्यूडोपोडिया, ये जो दोनों स्यूडोपोडिया हैं इनको क्या करता है उनके पास ले जाता है, यहाँ फूड पार्टिकल है और वैसे बना देता है इनके साइड साइड। और फिर क्या होता है, ग्रेजुअली द फूड पार्टिकल बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, और ये क्या करते हैं फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, यानी फूड का पार्टिकल ये पकड़ लेते हैं उससे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा डाइजेशन का। तो डाइजेशन कैसे होता है अमीबा के अंदर, बात करते हैं डाइजेशन की। द वैक्यूल कंटेनिंग द फूड moves in the cytoplasm and various digestive enzyme enter the vacuole and ingest the food। अगर बात करें डाइजेशन की, तो जो वैक्यूल है उसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल क्या कंटेन कर रहा है, फूड को मूव कर रहा है, कहाँ साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है। और इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जो साइटोप्लाज्म है वह उसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत प्रकार के वेरियस टाइप्स के। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और ये क्या करेगा, इंजेस्ट द फूड, और इसको इंजेशन में भी हेल्प करेगा। सो डाइजेशन इन अमीबा आकर इंट्रासेलुलर, और डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है यानी सेल के बाहर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर यहाँ पर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन की। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको बॉडी अब एब्जॉर्ब करे। एसिमिलेट का मतलब कि यहाँ पर उसका एसिमिलेशन करे, उसको कहाँ कहाँ जो है किस किस चीज़ को कितनी कितनी क्वांटिटी में नीड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये मैनेज करता है, एसिमिलेशन होता है फूड का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। द डाइजेस्टेड फूड द वैक्यूल डिफ्यूजेज आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है ये जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो डाइजेस्टिव फूड है उसको क्या करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देता है। देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक हायर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता है जैसे कि हायर एनिमल्स में या हम लोगों में होता है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी फाइंड नहीं होता है। बात करते हैं ये अमीबा की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड वैक्यूल बन रहा है, स्यूडोपोडिया ये बन रहे हैं, ये यहाँ पर ये स्यूडोपोडिया के सिंबल्स हैं, ये आपको स्यूडोपोडिया दिख रहे हैं। ये फूड पार्टिकल इनगल्फ कर लिया गया, यहाँ से अंदर चला गया फूड पार्टिकल, यहाँ पर डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल थे, यहाँ पर डाइजेशन हो गया। तो गाइस ये था हमारा डाइजेशन। अब बात करते हैं द फूड इन द साइटोप्लाज्म इज नाउ यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेटरी नीड एंड आल्सो फॉर ग्रोथ, वियर एंड टीयर फंक्शन। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ है फूड का वो हमारा रेस्पिरेटरी नीड यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसमें हेल्प करते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी काम आती हैं, वियर एंड टीयर फंक्शन यानी कि उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ये वो सारे फंक्शनों में हेल्प करने के लिए ये फूड का काम होता है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, लास्ट बचा है यहाँ पर ईजेशन, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेंगे बाहर ईजेशन कर देंगे। ई का मतलब होता है आउटसाइड, जैसे कि बोर्ड पे लिखा होता है एग्जिट या फिर गेट पे लिखा होता है एग्जिट। ई का मतलब होता है कि बाहर जाना, इन का मतलब होता है अंदर। तो यहाँ पर ईजेशन है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाएगा। देयर इज़ नो फिक्स्ड प्लेस इन अमीबा फॉर द ईजेशन। अगर हम बात करें कि अमीबा में कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है जहाँ पर ये क्या करें अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करें, बाहर करें, तो ऐसा कुछ अमीबा में नहीं होता, यानी कि कोई ऐसी फिक्स जगह नहीं है, कोई ऐसी फिक्स प्लेस नहीं है अमीबा के अंदर जो कि क्या करे एक्सक्रीट करे। ना फूड के मतलब कि फैगोसाइटोसिस के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह है जहाँ भी कहीं भी प्रोजेक्शंस अमीबा क्या करते हैं बना लेते हैं। आप जानते हैं अमीबा का सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, ये इर्रेगुलर है, यानी कि इसकी कोई बॉडी शेप नहीं है, इरेगुलर है, तो ये कहीं से भी ईजेशन और कहीं से भी जो है फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। तो अमीबा में ये ऐसी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ऑफ
फ्रॉम द सेल थ्रू अ स्मॉल रप्चर इन द सेल मेम्ब्रेन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट मटेरियल है, जो फूड है, उसको हम रिमूव करेंगे। लेकिन कहाँ से रिमूव करेंगे, ये सेल के द्वारा ही रिमूव किया जाएगा। और होगा क्या कि वहाँ पर स्मॉल रप्चर हो जाएगा। थोड़ा सा रप्चर का मतलब होता है फट जाना। तो ऐसे यहाँ पर सेल हमारा क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में रप्चर हो गया। और ये यहाँ पर जो है एक्जोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है। एक्जो का मतलब होता है बाहर, तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शंस बन जाएंगे। और ये यहाँ पर एक्जोसाइटोसिस मान लो यहाँ पर करना है, तो यहीं पर एक्जोसाइटोसिस यहाँ पर ये कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बाहर निकालने के लिए जो है प्रोजेक्शन बनते हैं, उनको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। और जो हम इनगल्फ करने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए जो प्रोजेक्शंस बनते हैं, उनको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, तो प्रोजेक्शन जो निकलती हैं जो ऐसे ऐसे बनाती हुई, तो उनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है कुछ ही टाइम के लिए, यानी स्यूडो का मतलब होता है झूठा। तो थोड़ी देर के लिए जो ऐसा प्रोजेक्शंस बनते हैं उनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है बाय द, अब यहाँ पर क्या हो चुका है एक्जोसाइटोसिस हो चुका है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो रिमूव हो चुका है सेल रप्चर के द्वारा, सेल के टूटने के द्वारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा या फिर न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स समझ में आया होगा। अगर ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर लिख के भेजें, ताकि हमें पता चलती रहे कि मेरी वीडियोस कैसी जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस आप सब सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारे हौसले को बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।